पहलवानों का मुद्दा दिल्ली से बिजनौर पहुंच चुका है, जहां संयुक्त किसान मोर्चा के किसानों ने महिला पहलवानों को समर्थन देने के लिए सड़कों पर उतरे। वहीं किसानों ने बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया है। पहलवानों के आंदोलन की आगे की रणनीति क्या होगी, इससे लेकर मुजफ्फरनगर के शोरम में खाप पंचायत हुई। खाप का फैसला सुरक्षित रख लिया गया, जो शुक्रवार को कुरुक्षेत्र की बड़ी पंचायत में सुनाया जाएगा। सूत्रों की माने तो खाप के चौधरियों ने राष्ट्रपति से मुलाकात का भी फैसला लिया है, यानी आंदोलन अभी और जोर पकड़ेगा, ये तय है। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल यह है कि कहीं इन तमाम कोशिशों से पहलवानों का आंदोलन कोई हाईजैक तो नहीं कर ले रहा। देखिए खास रिपोर्ट। पहलवानों के आंदोलन में लग गया सियासत का तड़का। मेडल वीरों के कंधे पर बंदूक, निशाना आखिर किसका? पहलवानों के आंदोलन को लेकर 28 मई से अब तक जो हो रहा है, उससे तो यही सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पहले से इस आंदोलन को राजपूत बनाम जाट करने की कोशिश की गई और अब किसान संगठनों के खुलकर सामने आने के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या पहलवानों का आंदोलन हाईजैक करने की कोशिश तो नहीं हो रही। सूत्रों की माने तो 28 मई को संसद कूच के फैसले के साथ जंतर मंतर पर मौजूद सभी लोग नहीं थे। एक पक्ष का कहना था कि इस ऐतिहासिक दिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बावजूद संसद कूच का प्रयास हुआ और नतीजा जंतर मंतर से टेंट उखड़ गया। इसके बाद हरिद्वार में मेडल बहाने की कोशिश की गई। किसान नेताओं के मनाने के बाद फैसला बदल दिया गया। सब कुछ एक तरह से स्क्रिप्टेड रहा। दरअसल पहलवानों के आंदोलन के 2 चरण रहे हैं, इस पर भी गौर करना जरूरी है। पहला चरण जनवरी में शुरू हुआ, जिसमें पहलवान बबीता फोगाट, जो बीजेपी नेता हैं, वो भी पहुंची और पहलवानों को न्याय दिलाने की बात कही। इसके बाद बृजभूषण खेमे से कहा गया कि आंदोलन हरियाणा के एक अखाड़े और एक परिवार का है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके सांसद पुत्र दीपेंद्र हुड्डा पर पहलवानों को उकसाने का आरोप भी लगा। इसके बाद सोशल मीडिया पर जाट बनाम ठाकुर के पोस्टों की भरमार हो गई। बृजभूषण सिंह पर कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद पहलवान जंतर मंतर पर चले गए। लेकिन 3 महीने तक कुछ भी नहीं हुआ तो पहलवानों का खेमा दोबारा जंतर मंतर पहुंच गया। इस बार पहलवानों ने राजनीतिक दलों, किसान नेताओं, सामाजिक संगठनों और खाप पंचायतों के साथ देने की अपील की। इसके बाद प्रियंका गांधी, भूपेंद्र हुड्डा, अरविंद केजरीवाल, ओपी चौटाला समेत कई लोग समर्थन देने पहुंचे। बस बात यहीं से बिगड़नी शुरू हो गई। एक ओर इसे जाति समीकरण से जोड़ा गया तो दूसरी तरफ राजनीतिक दलों की दखल के बाद आंदोलन का मूल स्वरूप ही बिगड़ने लगा। ऊपर से जिस तरह की दिलचस्पी टिकैत खेमा दिखा रहा है और जिस तरह पहलवानों ने अपने मेडल उन्हें सौंप कर एक तरह से अपने आंदोलन का भविष्य उनके हाथों में दे दिया है, इससे साफ है कि एक बार फिर आंदोलन के सहारे पहलवानों को इंसाफ ही नहीं बल्कि सियासी माइलेज साधने की कोशिश शुरू हो गई है। क्योंकि इसमें त्रिशंकु बन गए हैं पहलवान, जो विरोध के चक्कर में इतना आगे बढ़ गए हैं कि न तो वो कदम पीछे खींच सकते हैं और न ही किसान नेताओं और खाप पंचायतों के फैसले से इनकार कर सकते हैं। सवाल ये है कि एक आपराधिक मामले में कार्रवाई की मांग से शुरू हुआ एक आंदोलन अगर वाकई हाईजैक हुआ है तो यकीन मानिए सबसे ज्यादा घाटे में पहलवान ही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। आज कुरुक्षेत्र में महापंचायत का होगा आयोजन। कल मुजफ्फरनगर के शोरम में हुई खाप पंचायत। हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली से पहुंचे थे खाप नेता, जहां यूपी, पंजाब से खाप प्रतिनिधि भी हुए थे शामिल। खाप का फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। कुरुक्षेत्र की महापंचायत के बाद होगा अंतिम निर्णय। तो कल मुजफ्फरनगर के शोरम में हुई खाप पंचायत। किसानों का हाथ अब पहलवानों के साथ है। हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली से पहुंचे थे खाप नेता, यूपी, पंजाब से खाप प्रतिनिधि भी हुए थे शामिल। तो खाप का फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, जहां कुरुक्षेत्र की महापंचायत के बाद होगा अंतिम निर्णय। तो 5 दिन का जो अल्टीमेटम दिया गया है, उसको लेकर आज निर्णय लिया जाएगा। तो कल मुजफ्फरनगर के शोरम में महापंचायत हुई
और इसमें खाप पंचायतें शामिल रहीं, चौधरी शामिल रहे। हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली से पहुंचे थे खाप नेता, जहां यूपी, पंजाब से खाप प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। तो खाप का फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और आज उस फैसले पर आखिरी मंथन के बाद वो फैसला अमल में लाया जाएगा।